अगर आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर, और कर सकता है आपके व अपने सपनों को साकार। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुरिया गांव में। और यहां पे आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री, जेल एवं बिजली मंत्री जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि चौधरी रणजीत सिंह पिछले काफ़ी समय से रानिया विधानसभा के अलग अलग गाँव का दौरा जो है वो कर रहे हैं और जो लोगों की समस्याएँ हैं उनका निदान करने का काम कर रहे हैं। चौर साहब, लगभग अगर बात करें तो किस तरह की समस्याएं लोगों की आ रही हैं? आप गांव-गांव अभी जा रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं? ज़्यादा जो मांगे हैं वो ये है कि पहले तो पानी की बात करते हैं कि घग्गर से पानी मिले, हर गांव की ये मांग है। नंबर 2, इसके बाद आते हैं तो कि खाल बन जाए, या फिर कहते हैं गांव की गलियां बन जाए, सड़कें बन जाए, ढानियों में बिजली बन जाए, भाड़नियों तक सड़कें बन जाए। ये मेन मुख्य मांगे हैं। बाकी जो बीपीएल कार्ड का वो तो हमने कर ही दिया ओपनली, सीएम साहब ने कहा कोई भी जाए जिसका बनता है उसका बन रहा है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी मेन ये बातें हैं, सर्विस का भी लोग समझते हैं ऑनलाइन हो गया तो ज़्यादा आपने देखा है कोई सर्विस की बात नहीं कर रहा था। मेन है लोग हर तरीके से गांव में सुविधा चाह रहे हैं। तो सर अभी आप इस गांव में हो, सुल्तानपुरिया गांव में, यहाँ के लोग मुझे भी मिले थे तो ये कह रहे थे कि वो बजट मंजूर हो चुका है, मैपिंग वगैरह हो चुकी है। यहाँ पे 2 नहरें आपने या तो एक पाइपलाइन के माध्यम से और दूसरी नहर देने का वायदा किया था, उसका क्या कुछ? वो दोनों मैंने दे दी सीएम साहब पे, अभी पहले भी दे दी, पेपर बन के सारे अल्टीमेटली उनके, क्योंकि डिपार्टमेंट उनके पास है। अब उसमें ये रहता है कि सीएम कोड लगना है। जो हमने मांगे दी थी बहुत सारी में लग गया, 70% होगी, बाकी है। मुझे उम्मीद है कि इस पर सीएम कोड लग जाएगा, दोनों ही नहरें मंजूर हो जाएगी। तो सर बिजली कनेक्शन को लेकर के अगर बात करें तो किसान जो है वो काफ़ी जो है परेशान हो रहे हैं कनेक्शन ना मिलने को लेकर के। बचे हुए कनेक्शन कब तक जो है वो दे? देखिए हमारे जो 2 हैं, एक यूएच है, एक डीएच है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में कोई टोटल जो कनेक्शन अब तक रह रहे हैं कोई 2000 रह रहे हैं, वो हो जाएंगे। यहाँ हमारे रह रहे हैं 12000 कनेक्शन। उसमें थोड़ा सा ये हो गया कि जिस ठेकेदार को हमने करा था उसी ने ट्रांसफार्मर देने थे, उसी के पोल थे, उसी की वायर थी, सारा उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उनमें थोड़ा ढीलापना, हमने वार्निंग दी है कि इसे तेज़ी से करें। आखिरी रास्ता है कि उसे ब्लैक लिस्ट कर दें। अब हम धमका के करवा रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ा जल्दी, कुछ उन्हें ट्रांसफार्मर की दिक्कत थी वो हम यूएच से डीएच में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो सब अगर बात करें तो अभी अपने घग्गर नदी के पानी की बात करें तो घग्गर नदी के पानी जो है वो रानिया विधानसभा के कितने गाँवों में कवर हो चुका है? देखिए पहले तो सारा कर ही रहा है। आपका नामदारी बेल्ट पूरी है, कंबोज बेल्ट पूरी है। ये एरिया थोड़ा जो चौधरी बेल्ट है ये इलाका रह रहा था। इनमें 18 गांव में तो पहले हो गया, वो तो शुरू में सरकार बनते ही आ गया था। अब ये मेरे ख्याल में 12-14 गांव है। इनमें अगर लग गया तो फिर 3-4 गांव रहेंगे। जो कैरवाड़ा, मम्मड़ वो एरिया रह गया, वहाँ 4 गांव में, सादेड़ा, मतवाड़ा, बाकी तो सब गांव में घग्गर का पानी लगेगा। उन गाँव में सर पानी पहुँचाने के लिए क्या कोई स्पेशल प्लान जो है वो कर रहे हैं? सब डिमांड 1 to 1 होती है, एकदम तो सारी प्रोजेक्ट सब क्लियर नहीं होते, पैसा लगता है, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन है, कई चीज़ें, पर मैं समझता हूँ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी 29 मई को होडा में आए थे, रैली की थी। उस दौरान जो है मुख्यमंत्री जी ने 2 स्पेशल मांगे जो है वो मानी थी। एक तो O2 हेड की खुदाई और दूसरा ढाणी शेरा माइनर की टेल तक पानी पहुंचाना। दोनों ही कंप्लीट नहीं हो पाई। नहीं, जो कर दिया सीएम अनाउंसमेंट का मतलब वो काम होंगे, रुकेंगे नहीं। सीएम कोड लगता है, उसके बाद फिर उस पर सब चीज़ें, एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हो जाएंगे दोनों काम। सर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं खामी रह गई थी। आपके जो प्रत्याशी हैं वो हार गए थे, क्या कारण मानते हैं आप, कहाँ कमी रह? देखिए लोगों के फैसले होते हैं, कैंडिडेट की सिलेक्शन एक बड़ा विषय होता है। कैंडिडेट से लोगों की नाराज़गी थी कि उसने फ़ोन नहीं सुने थे। जब पहले वो 800 वोटों से जीता था अपने वार्ड में, अब उसमें पैसा बहुत बड़ा रोल रहा है, दूसरे कैंडिडेट ने पैसा बड़ा बांटा। अब जहाँ 8-10 हज़ार वोट बिके, सारे 24,000 वोट हों, तो उसमें अब कह नहीं सकते क्या कारण हुए, पर चलो हार है, जीत है, इसमें कोई नहीं है। पर हल्के में आप कहीं घूमें, आज भी रानिया हमारा उतने स्ट्रॉन्ग किला है जो पहले था। पैसों का भी जिक्र किया, अभय सिंह चौटाला ने सीधा नाम लेकर के आप पे आरोप लगाया है कि पैसा आपने भी खूब बांटा है।
मैंने उसका जवाब दे दिया था, आपने सुना होगा। मैंने कह दिया था मैंने नहीं बांटा, जिस आदमी को बांटा उससे मेरी कोठी पे ले आए, सामने ले आए या अपने घर बुला ले, मैं वहाँ चल के आ जाता हूँ। कुछ दम होता तो कह देता, होगी वो बात। अब उस बीच में बार बार उसका करना, परिवार का मामला मैं भी समझता हूँ, उसे कच्ची बात नहीं करनी चाहिए थी और अब ख़त्म हो गया विषय। रानिया शहर के विकास का मुद्दा भी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में जो है वो आड़े आया था। लोग कह रहे थे कि विकास ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो अब आने वाले समय में चेयरमैन हालांकि आपके विरोधी पक्ष का बन चुका है, तो क्या रानिया शहर में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे? देखिए बिल्कुल रहेंगे, कोई मैंने उसका कोई म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन से थोड़ा ही होता है। पैसा मैंने देना है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पैसे की कहीं कमी नहीं है। मुख्यमंत्री देता है, मैं मिनिस्टर में एमएलए हूँ, सब चीज़ हमारे थ्रू होगी, सारा काम। विकास थोड़ा ही रुकेगी, एक बातें चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चौर साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा। किसान जो है वो बीमा क्लेम को लेकर के अभी भी खफा है कहीं ना कहीं। ठीक है, बीमा क्लेम जो है वो आया है, अच्छा खासा आया है, लेकिन कुछ किसानों के खाते में अभी तक नहीं आया है। 79 गाँव के किसान बचे हुए हैं और लगभग गाँव के किसानों के CSC सेंटर से जिन्होंने प्राइवेट बीमा करवाया था वो अभी तक नहीं आ पाया। कुछ का रहा है जिसका मैंने भी DC साहब से जिक्र किया था, पर ऐसा नहीं है कि कभी इतना पैसा नहीं है जितना अब क्या है, ये लोग भी मान रहे हैं। पैसा बहुत आया है, पैसे की कोई कमी नहीं, कोई रह गया तो उन्हें हो जाएगा कवर। मुआवजे को लेकर के सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2020 का मुआवजा अभी तक पेंडिंग पड़ा है। देखिए अब एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, उनके सामने है, कोई चीज़ चेक हो जाएगी, कोई है तो पेंडिंग मुझे बता दे, मैं और चेक कर लूँगा। पैसा जो सैंक्शन हो गया वो मिलेगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने कहा है कि विकास कार्यों की झड़ी लगाने का काम जो है वो आने वाले समय में करेंगे और पीछे भी करते रहे हैं। और किसानों की तमाम जो समस्याएं हैं उन पे भी हमने चौधरी साहब से बातचीत की, तो इनका कहना है कि साफ तौर पे जिस भी तरह की किसानों को समस्याएं आ रही हैं उन तमाम समस्याओं का निदान जो है वो समय रहते करवा दिया जाएगा। खैर, आप इस इंटरव्यू को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।